गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 19 में। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये जो एपिसोड बनाए हैं, ये हमने होम मेकर्स को डेडिकेट करके ही बनाए हैं। इन एपिसोड्स को हमने होम मेकर्स के लिए डेडिकेट तो किया है, लेकिन होम मेकर्स के अलावा कोई भी अगर रेगुलर इनकम अगर कमाना चाहता है तो वो भी उनको फॉलो कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर 1 से लेकर 18 एपिसोड तक आपने सीखा होगा कि ईटीएफ क्या होता है और ईटीएफ के अंदर किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके अंदर हम एनालिसिस कैसे करते हैं, किसी ईटीएफ का फंडामेंटल्स को कैसे समझते हैं, आरएसआई क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, एमएसीडी क्या होता है, ये सब चीजें आपने समझ ली होंगी। कुछ कुछ एपिसोड बीच में इस तरीके के होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे बूट कैंप है। तो बूट कैंप एक ऐसा एपिसोड है जो कि आपको सिखाता है कि एंट्री कैसे करनी है और एग्जिट कैसे करना है। तो आज हम एंट्री करेंगे। ठीक है, हमने अभी 2 ईटीएफ हैं जिसके अंदर हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2 ईटीएफ है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 3 ईटीएफ हम और ले सकते हैं। तो हम अपने बूट कैंप के अंदर 3 ईटीएफ लेंगे जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। टोटल हमारे पास 5 ईटीएफ होंगे और अभी हम एट ए टाइम हम सिर्फ 12 में से 5 ईटीएफ पे काम करेंगे। 12, दो और है, यानी 14 में से हम सिर्फ 5 पे काम करेंगे और 5 ईटीएफ पे हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बूट कैंप पे हम पूरी नॉलेज का हम इस्तेमाल करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो है, डीमेट अकाउंट है जिसके अंदर हमने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ठीक है, बड़ा शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो है। अभी हमने बैंक 20 के अंदर हमने लिया था। बैंक 20 के अंदर हमें अभी 1500 रुपये, मतलब 1590 रुपये के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। तो जहां ये 2-2.5 हजार का प्रॉफिट होगा तो हम इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली पीएसयू बैंक 20 है, इसके अंदर हमारा अभी बहुत ज्यादा माइनस नहीं है, लेकिन -972 रुपये है। इसके अंदर कोई इशू नहीं है। लगभग ये 60-70 पैसे के आसपास ये माइनस चल रहा है। तो देखते हैं कि अभी पीएसयू बैंक 20 क्या ट्रेंड बनाता है, क्या करता है। अभी ये बिल्कुल नीचे है। हमने 75 पे हमने लगा रखा है जीटीडी ऑर्डर, 74 पे लगा रखा है, 73 पे लगा रखा है। तो देखते हैं जीटीडी ऑर्डर कहाँ तक आता है। अगर ऊपर की तरफ ये चला जाएगा तो अच्छी बात है, नीचे आएगा तो जीटीडी ऑर्डर हमने लगा रखा है। तो दो हमने ऑलरेडी लिए हुए हैं। अब हम इनमें से एनालाइज करते हैं कि कौन से ईटीएफ के ऊपर हमें लगाना चाहिए जीटीटी ऑर्डर। तो हम 3 ईटीएफ को सेलेक्ट करके उसमें जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे। दैट इज अवर एंट्री एंट्री पॉइंट। और हमें ईटीएफ के अंदर लेना ही लेना है, हमें प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। तो एल टी गिल्ड गिल्ड 20 और गिल्ड 5Y20 को छोड़ के, क्योंकि एल टी गिल्ड 20 और गिल्ड 5Y ये पार्किंग के लिए रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पार्किंग के लिए है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें से एग्जिट करके और हम अपने ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें देखो, परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं आएगा, 1% के आसपास आ सकता है, यानी 10-12-15% साल भर का आ सकता है। ठीक है, जो अदर ईटीएफ हैं उनके अंदर 20% के आसपास भी आ सकता है। तो इसीलिए हम, जब हमें अगर मौका मिलेगा तो हम इन पार्किंग, जहां हमने पार्किंग की है, यहाँ से हम पैसा निकाल के और हम उन ईटीएफ्स में लगा सकते हैं जहां पर जो हमारे रडार पे आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब निफ्टी 20 की हम बात करते हैं। तो निफ्टी 20 में क्या स्थिति आती है। निफ्टी 20 के अंदर अगर हम देखें तो ये निफ्टी 20 ऊपर की तरफ उड़ता ही जा रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आया था, 40.7 के आसपास आया था। उसके बाद ये उसके बाद फ्रेंड ये उड़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए इस पे लगाएं नहीं लगाएं, एक असमंजस वाली स्थिति है। तो आगे चलते हैं हम बैंक 20 में। बैंक 20 में क्या स्थिति है? देखिए फ्रेंड, बैंक 20 में हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये जैसे ही ब्रेकआउट कर देगा तो हम इसमें से निकल जाएंगे। यानी कि 533 के आसपास अगर ये चला जाता है, 540 के आसपास चला जाता है, तो जैसे भी होगा वो देखेंगे। बाकी हम जीटीडी ऑर्डर हमने इसके अंदर भी लगा रखा है। उसके बाद चलते हैं मॉन 100। मॉन 100 के अंदर देखिए, बड़ी अच्छी स्थिति थी इसके अंदर। ये नीचे आ गया था, हमने इसमें भी कुछ प्रॉफिट लेके हमने निकाल लिया था।
उसके बाद चलते हैं हम आईटीबीज के अंदर। आईटीबीज के अंदर अभी लेने लायक नहीं लग रहा हमें। ऑटो बीज के अंदर चेक करते हैं। ऑटो बीज के अंदर भी ये भी ऊपर की तरफ ट्रेंड इसने बना दिया है। गोल्ड बीज के अंदर देखते हैं। गोल्ड बीज के अंदर अभी बिल्कुल ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। सिल्वर बीज, सिल्वर बीज भी फ्रेंड ये कंसोलिडेशन में चल रहा है अभी। डिवो डिवो बीज ये ऊपर की तरफ ट्रेंड बना रहा है। सीपीएससी, सीपीएससी फ्रेंड्स ये भी कंसोलिडेशन में चल रहा है। ये हो सकता है कि नीचे की तरफ आ जाए, 100 पे आ जाए। तो अभी हमें 3 ईटीएफ के अंदर हमें पैसा लगाना है, तो हम किस किस में लगाएं? बताइए किस किस में लगाना चाहिए हमें। देखिए फ्रेंड्स, एक तो हमें सिल्वर, सिल्वर के अंदर लगाना चाहिए, क्योंकि सिल्वर का जो ट्रेंड है, ठीक है, ये बहुत ही नीचे की तरफ है अभी। और इसका पोटेंशियल है अभी ग्रोथ करने का, यानी कि 90 तक ये जा सकता है। और अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो इसमें हम एक जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। अभी ये 83 पे चल रहा है, तो हम 81 पे, 81 पे हम जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो 81 पे देखते हैं हमने ऑलरेडी क्या जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है। सिल्वर भी 79 पे हमने लगा रखा है। 79 पे, तो इसको हम 81 कर देते हैं। फ्रेंड्स ऐसा है, अभी हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हमें 25,000 रुपये लगाने हैं, तो हमें कितना लगाना चाहिए? 308 क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए। तो इसको ये समझ लीजिए कि 300 क्वांटिटी हम ले लेते हैं 81 पे। ये जीटीटी ऑर्डर लग चुका है। 83 पे चल रहा है, हमने 81 पे लगा दिया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, पीएसयू बैंक भी इसमें हमने ऑलरेडी लगा रखा है। सीपीएससी के अंदर हम लगा देते हैं। देखो सीपीएससी के अंदर लगाना बहुत ही जरूरी है। सीपीएससी चल रहा है 103 पे, तो 102 पे लगा सकते हैं। 102 पे अगर हमने लगाया, तो टोटल 102, 25,000 डिवाइडेड बाय 102, 245 क्वांटिटी हम ले सकते हैं। 250 आप लगा लीजिए। 102 पे हमने लगा दिया। उसके बाद इस पे लगा दिया हमने, पीएसयू बैंक भी इस पे, गोल्ड भी इस पे, गोल्ड भी इस पे 60 पे हम लगा सकते हैं। तो अभी इस पे आईटी मॉन पे हम लगा सकते हैं फ्रेंड्स। मॉन पे हम लगा सकते हैं 59, 50, दिस इज 60, ऑलमोस्ट 60। सो 59 पे हम लगा सकते हैं मॉन 100। 61, सॉरी, 150, 160 है, तो 159, 158.5 पे लगा सकते हैं। 158, 158 पे लगा दिया। 158, 158, इसमें चेक करते हैं फ्रेंड्स। 25,000 डिवाइडेड बाय 158, 158, 160 लगा देते हैं। 160 क्वांटिटी हमने लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट करना समटाइम्स इट्स ए बोरिंग टास्क, बट विदाउट इन्वेस्ट, विदाउट एनालिसिस, यू कांट
इन्वेस्ट ब्लाइंडली। इसीलिए आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए आपको तैयार होना है। हम इसके अंदर भी लगा सकते हैं, 280 पे लगा देते हैं इसमें, 280, एलसी 25,000, 89, 90 के आसपास हम इसमें दे सकते हैं। 90 हमने इसमें लगा दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चल रहा है आईटी सॉरी निफ्टी बीस अभी चल रहा है 281, हमने 280 पे लगा दिया, 1 रुपए नीचे लगा दिया हमने, ज्यादा नहीं लगाया, 25,000 का हमने लगाया। और जैसे ये पहला हमने जीटीटी ऑर्डर ही लगा दिया है, निफ्टी बीस में लगा दिया हमने जीटीटी ऑर्डर, मॉन में लगा दिया है, मॉन के बाद हमने लगाया सिल्वर बीस के अंदर लगाया है। ठीक है, और सीपीएससी के अंदर लगाया हमने, चार में फ्रेंड्स लगाया है। देखते हैं कि चार में से कितने कितने में आ सकता है। यदि आपको 3 ETF अगर खरीदने हैं, लेने हैं, तो आपको कम से कम 4 या 5 पे जीटीटी ऑर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक्सपेक्टेड रेट पे वो आता है नहीं आता, कितने आते हैं, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये एक बूट कैंप है, इसके अंदर हमने 4 में हमने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया और इसको लेना ही है हमने। ठीक है, देखते हैं मार्केट ऑर्डर अगर नीचे की तरफ अगर क्रैश कर जाता है या नीचे की तरफ ट्रेंड बना देता है, तो हम 25,000 का, यानी कि हमें वन गो में 25,000 का ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना। 20,000 का भी हम ले सकते हैं, लेकिन 25 से ऊपर नहीं लेना वन गो के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा बूट कैंप होगा, और बूट कैंप के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो 14 ETF है इसके अंदर प्रॉफिट हम किस तरीके से जमाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समटाइम्स होल्ड इज गोल्ड, तो जो हमने होल्ड किया था वो अब गोल्ड बन रहा है। ठीक है, तो गोल्ड पक्का बनेगा। तो इसीलिए आपको ये जो बूट कैंप की क्लासेस हैं इसके अंदर आपको ये दिखाया जाएगा कि प्रॉफिट कैसे बनता है, किस तरीके से एंट्री होती है, जीटीटी ऑर्डर के साथ हम कैसे एंट्री करते हैं। अभी हमने जैसे एनालिसिस किया है, तो देखते हैं कि कौन सा इसके अंदर आ जाता है, देखते हैं मार्केट कितना गिरती है क्या गिरती है, उसके बाद फिर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे करके 25,000 से ज्यादा हम नहीं लगाएंगे, लेकिन लगा के और फिर हम प्रॉफिट इसके अंदर जमाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने एनालाइज किया और हमने जीटीटी ऑर्डर लगाए, ताकि जैसे मार्केट खुले तो हमें मिल जाए। और यदि हमें नहीं मिलता है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमें 4 ETF हमें इसके अलावा, सॉरी 3 ETF इसके अलावा हमें लेना है, तो टोटल हम 5 में कम करेंगे, 2 हमने ऑलरेडी लिए हुए, 3 और हम लेंगे। तो ऐसे करके हम एक बूट कैंप चलाएंगे और बूट कैंप के अंदर हम प्रॉफिट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे भी जो बूट कैंप चलेंगे वो इसी का कंटिन्यूएशन होगा, और हम प्रॉफिट कैसे बनाते हैं ETF के अंदर, किस तरीके से डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टिंग होती है। ठीक है, पहले थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट होता है, फिर थोड़ा और ज्यादा होता है, फिर और ज्यादा होता है, तो वो आप देखते जाएंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ETF में घबराने की जरूरत नहीं है, हम नहीं घबराते ETF के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे सेफेस्ट और सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लस मनी मेकिंग मॉडल है ETF। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल, एंड प्लीज बूट कैंप जरूर देखिए, क्योंकि बूट कैंप के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डिसिप्लिन में कैसे चलते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ कैसे चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल, थैंक यू।